कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। आप लोग जा रहे हैं? नाहिल, आप इन लोगों को जानती हैं? जी, अयान के दोस्त हैं। किसने राइट दिया कि तुम किसी को बेवफा बोलो? हाँ, बताओ। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हैं? मम्मा, मुझे आपकी याद आ रही है। प्लीज मम्मा आप आ जाए ना। मम्मा, मुझे आपकी याद आ रही है। हादी, मेरी जान क्या हुआ? मम्मा की याद आ रही है। आप सो नहीं रहे थे? आपको पता है, ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी मामा नहीं होती। उनकी मम्मा कहाँ होती हैं? उनकी मामा अल्लाह मियां के पास होती हैं। लेकिन आप बहुत लकी हो, पता है, आपकी मामा तो हॉस्पिटल में है और देखना वो ठीक होकर बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। बाबा, मम्मा वापस आ जाएंगी ना? हाँ मेरी जान, मामा अपने प्यारे से हादी के पास जरूर आएंगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या हुआ है? आपको पानी चाहिए था? लेकर आओ? नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मामा आ जाएगी ना, मैंने कहा है ना। आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द ठीक होके। सोए नहीं आप? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मिनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ज़ारा की सोच एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से निकल ही नहीं रही है। वो क्या कर रही होगी, कैसी होगी, ठीक भी होगी या नहीं, ये ख्याल एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं जितना इस बारे में सोच रहा हूं उतना ही उलझता जा रहा हूं। तन्हा बैठ के परेशान होने से उलझने नहीं सुलझती। आप प्लीज कुछ देर सो जाए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, आप हो जाए खराब, अब कैसे परवाह है मेरी? हमें परवाह है, सारा आप की तरह आप भी हमें बहुत अजीज है। मेरी एक बात याद रखना मिनाइल, कभी किसी को इतना अजीज रखना ही नहीं कि जब वो जाए तो जिया ही ना जाए। जीना पड़ता है उन रिश्तों के लिए जो हमसे जुड़े होते हैं। हादी की माँ तो उससे दूर है, लेकिन उसके बाप को उसके पास होना चाहिए।
बिटिया, कल हम अपने घर चले जाएंगे। तुम इस घर को, तारा के घर को अच्छी तरह देख लेना। उसकी कोई कीमती चीज इधर उधर पड़ी ना रह जाए, हैं? उसको उठा के अलमारी में संभाल देना। जी बुआ। अरे इतनी रात हो गई, आप सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं बस सोने ही लगी थी। पछतान भाई को परेशान देखा तो उनसे बात करने लगी। साहबी को लेके काफी अपसेट है आजकल। हाँ मेरी बच्ची, सब जानते हैं हम। बुआ की तबीयत ठीक है? हम बिल्कुल ठीक हैं मेरी बच्ची, बस यूं ही थोड़ी सी तबीयत खराब है। बुआ आप जाके आराम करें। हम सब लोग अपने अपने दुखों में इस कदर घूमे कि हमें आपके आराम का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ बिटिया, हम ठीक हैं। बस ये जो दुख है ना, एक के बाद एक इस तरह से मिले कि मोहलत ही ना मिली जीने की। बिटिया ये घर ज़ारा का है, बस मेरी बच्ची अच्छी तरह उसकी चीजें संभाल देना। उनकी सबसे कीमती चीज, उनका बेटा, उसे हम कैसे संभालेंगे बुआ? हाँ मेरी बच्ची, यही तो फिक्र खाए जा रही है। औरत के बगैर न घर चल सकते हैं और ना रिश्ते। औरत चाहे बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, हर रिश्ता उसकी तवज्जो का मोहताज है। बाकी सब रिश्ते एक तरफ, मगर माँ की कमी बहुत बड़ी कमी होती है बिटिया जिंदगी में। और हमारा हादी, उसकी जिंदगी में ये कमी बहुत जल्दी आ गई। अभी बहुत छोटा है हमारा हादी। आप ठीक कह रही हैं बुआ, हादी वाकई में बहुत छोटा है। बुआ हम उसे अपने साथ ही ले जा सकते हैं। हाँ बिटिया, हम भी यही चाहते हैं। देखो पछतान क्या कहता है। आपको मुझसे हमदर्दी है, मेरी फिक्र है या फिर परेशानी? ना हमदर्दी, ना फिक्र, ना परेशानी। देखिए मनाइल, मैं मफरूज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं प्रैक्टिकली आपको इन हालात से निकालना चाहता हूँ। बाबा अब मुझे वो माय फैमिली वाली स्टोरी सुनाए ना। ये स्टोरी तो मुझे नहीं आती। जिसके अंदर एक प्रिंस होता है आप जैसा, और एक प्रिंसेस होती है मम्मा जैसी, और एक डॉल होती है बिल्कुल मानी खाला जैसी। ये स्टोरी मामा आपको सुनाया करती थी? जी बाबा, हर रोज मुझे मम्मा एक नई कहानी सुनाती थी। जब मामा आ जाएंगी ना तो आपको खुद ही वो स्टोरी सुनाएंगी दोबारा। मम्मा वापस आएंगी ना? अब मम्मा चाहे मुझे बाथरूम में भी बंद कर दे, मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं मेरी जान, नहीं करेंगी। उस वक्त मामा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो तो अपने हादी से बहुत प्यार करती है। आपसे और मानी खाला से भी ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा। अच्छा चलो, अब इतनी बातें नहीं करो, सोने की कोशिश करो। कल हमने स्कूल भी जाना है ना, फिर आंख नहीं खुलेगी आपकी। मेरी जान, सो जाओ। ज़ारा, मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? मुझे तो कदम कदम पर तुम्हारी जरूरत है।
और हादी को भी। प्लीज ठीक होके जल्दी से वापस आ जाओ, प्लीज। वैदान बेटा, मैं चाहता था कि घर जाने से पहले एक बार ज़ारा को मिला हूं। पता नहीं किस हाल में होगी, कैसे रखा होगा उसे। और अगर तुम इजाजत हो तो मैं हादी को भी अपने साथ ले जाऊं। वो अपनी मां को देख लेगा एक नजर। लेकिन बाबा, डॉक्टर्स उसे मिलने नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम करीब नहीं जाएंगे, हम दूर से ही देख लेंगे। और इसी बहाने डॉक्टर कमाल हसन को ही मिल लेंगे। ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे 2-3 दिन में जाना होगा। तुम्हारा जाना ज़रूरी है? हाँ, बस ऐसा ही समझ लें। वो एक्चुअली मॉम डैड वेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस्लामाबाद में हो गई या यू विल बी आउट ऑफ कंट्री? भाई फ़िलहाल तो पाकिस्तान में ही हूँ, अब आगे देखें क्या प्लान बन रहा है। यार, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी सॉरी। तुम इतने अरसे बाद यहाँ आए हो और मैं तुम्हें कंपनी भी नहीं दे सका। कम ऑन भाई, आप इतनी फॉर्मल बात क्यों कर रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। पता नहीं ये मुश्किल वक्त इतना ठहर से क्यों जाता है। ऐसे लगता है जैसे वक्त को किसी ने जंजीर डाल दी हो। लम्हे सदियों की तरह लगते हैं। वक्त बिल्कुल रुक सा जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। भाई वक्त है, वक्त तो गुजर ही जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छा वक्त अपने गुजरने का एहसास नहीं होने देता और बुरा वक्त अपने होने का बखूबी एहसास दिलाता है। कभी टीस की सूरत में, कभी दर्द की सूरत में। बेटा, एक बात और करनी थी तुमसे। हम घर जा तो रहे हैं, मैं चाह रहा था कि हादी को अपने साथ ले जाए। सुन रहे हो ना बेटा? जी बाबा, सुन रहा हूं। सोचो बेटा, कैसे रहेगा हादी? संभाल पाओगे तुम उसे? आप फिक्र न करें, मैं हादी का प्रॉब्लम हल कर दूंगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप बिजनेस संभालेंगे, ऑफिस देखेंगे या हादी को? सोच रहा हूं कि मेड रख लूं। और बाबा वैसे भी मैं हादी को खुद से अलग नहीं कर सकता, बहुत छोटा है वो। माना सही, कम से कम बाप तो उसके साथ होना चाहिए ना। हाँ, ये बात ठीक है। बच्चे के पास मां या बाप में से किसी एक को तो होना चाहिए ना। तुम सोचो, जो फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू बाबा। हाँ ठीक है, तो मैं बात कर लूँगा ना उनसे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ओके बाय। रामेश, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, आई एम सॉरी। लेकिन उस दिन जिस तरह से अचानक आपने मुझे 2 मिनट में गैर कर दिया था, ऑब्वियसली बुरा लगा। मैं नहीं चाहती थी कि आप उनसे लड़ते और बात मज़ीद बढ़ती। और जहाँ तक लोगों की बात है, तो मैं आती हूँ उन सब बातों की। देखिए, आप आदी हैं लेकिन मैं नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर मैं पहले आ गया होता तो इस सब की नौबत ही ना आती। क्यों? आप बयान को मरने से बचा लेते? नहीं, लेकिन मैं आपको बचा लेता। आपको मुझसे हमदर्दी है, मेरी फिक्र है या फिर परेशानी? ना हमदर्दी, ना फिक्र, ना परेशानी, लेकिन मेरा जो एहसास है आपके लिए वो सबसे बढ़कर है। लेकिन मनाइल, मैं मफरूज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं प्रैक्टिकली आपको इन हालात से निकालना चाहता हूँ। ये भी एक मफरूज़ा है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में आता है उससे मेरी नहुसत की धूप सहनी पड़ती है। रियली सॉरी टू से मनाइल,
लेकिन मैं इस सब में बिलीव नहीं करता। क्या होता है, वो पहनते हुए चूड़ी टूट गई तो शौहर अच्छे से बात नहीं करेगा, मेहंदी का रंग नहीं आया तो बदशुगन हो जाएगा। आई मीन प्लीज, इट्स रियली स्टूपिड बट आई डू नॉट बिलीव इट। रियली सॉरी। आपको नहीं लगता कि मैं मनहूस हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि आप थोड़ी सी बेवकूफ़ हैं। दिल और दिमाग का कनेक्शन थोड़ा आउट है। आज तक कभी किसी ने इतना कंसर्न शो नहीं किया। जी समझ में नहीं आती रामेश, आखिर आप चाहते क्या है? मैं आपको चाहता हूँ मनाया। मैंने खाला, अब आप मुझे पकड़ेंगी। हादी बेटा, खाना खा लो ना, फिर हम पकड़ पकड़ाई खेलेंगे। मैंने खाला पकड़े ना। अगर मैंने आपको पकड़ लिया तो फिर आप खाना खाएंगे? जी पक्का? पक्का। हादी, चलो और खाना खा। सॉरी मानी खाला, आप मेरी वजह से गिर गई। हाँ हाँ, गिर ही जाती हैं अगर मैं ना संभालता तो। मैं कैसे Thank you. इश्क करूं, ना संभालना तो मैं इन्हें सारी जिंदगी के लिए चाहता हूँ, अगर ये चाहें तो। कैसे अपनी वफा हादी, चलो अब खाना खाते हैं। प्यार करूं। आइंदा मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी मानी खाला, आइंदा नहीं करूँगा। वैसे आया तो मैं आदि के लिए था, लेकिन अगर आपका दोबारा से गिरने का कोई इरादा हो तो आई कैन वेट। आई मीन आई हैव नो इश्यूज। अच्छा, नहीं है कोई इरादा तो आई कम लेटर। बाय आदि। मिला के हाल दिल ना हो बयां, ये कैसा सितम जो है। कितनी मुख्तलिफ होती हैं यहाँ की लड़कियाँ, कितना बड़ा शोक मनाती हैं अपने मोहब्बत के बिछड़ने का। शायद यही खासियत है इस धरती की या हमारे दीन की, मगर ये खूबियाँ यहाँ की लड़कियों में ही पाई जाती हैं। सारी दुनिया घूमी और दिल अब यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। किसी जिद्दी बच्चे की तरह अटक गया है मनाइल पर, बेखबर। आंसू है या ये सैलाब है। हाय, हाय। आप वापस जा रही हैं? जी। मनाल, मैंने सुना है कि लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। अगर उन्हें कोई पसंद करता हो तो उन्हें पता चल जाता है। आपका इशारा किस तरफ है? यहाँ आपके और मेरे अलावा और कोई है? जेम, आप अपनी पसंदीदगी का इजहार बहुत पहले कर चुके हैं और उसका जवाब आपने मुझे अभी तक नहीं दिया। इन हालात में मैं आपको क्या जवाब दूं? मुझे कुछ वक्त चाहिए। देखिए मनाइल, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ और इस बार मैं अपने पेरेंट्स को लेकर ही आऊँगा। घर जाते ही मैं उन दोनों से बात कर लूँगा, इवन सिकंदर अंकल और वजदान से भी। आपके एहसासात अभी जिंदा हैं, आपका दिल मुर्दा नहीं हुआ। और जिस दिन आपका दिल मेरे नाम से धड़कने लगेगा, आप खुद ही समझ जाइएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई। बाबा, अब जल्दी आ गया बेटा। हाँ बस काम में कुछ दिल नहीं लग रहा था। फिर हादी की भी कॉल आ गई थी। मेरे ख्याल से मिनाइल ने उसे बता दिया घर जाने का। हाँ बता दिया होगा, तभी शोर शराबा कर रहा था। मैं समझाता हूँ उसे। हाँ समझा के देख लो, वरना फिर उसे हमारे साथ भेज दो। बाबा एक्चुअली उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, वरना आपको पता है कि मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। हाँ मालूम है मुझे,
लेकिन बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? पापा मेरा ख्याल ज़ारा रखती थी। अब ज़ारा नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। बेटा हादी का भी ख्याल रखना है और खुद का भी ख्याल रखो। सही कह रहे हैं आप, मैं कोशिश करता हूं। ये हादी है कहां वैसे? हादी, हादी, इधर आओ, पास आके बैठो और अब मुझे बताओ क्या परेशानी है? हाँ, क्यों सबको तंग किया हुआ है? नाना वो मानी खाला को लेकर जो जा रहे हैं। हाँ तो ऑफ कोर्स लेके जाएंगे, वो मानी खाला का घर है वहां पे। नाना वो चले जाएं लेकिन मानी खाला नहीं जाएंगे। मानी खाला का जाना जरूरी है, समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज ना बाबा, मानी खाला को रहने देना। बेटा हम आएंगे ना बहुत जल्दी, ठीक है? मनाहिल, आप अभी चले भाई। तो नाना ने कह दिया ना हम जल्दी आ जाएंगे। वो चलो खुदाफिज करो। आप और हादी भी साथ चलते तो अच्छा लगता। बाबा मैंने आपको बताया ना, अगर इसके स्कूल का प्रॉब्लम ना होता तो मैं उसको डेफिनेटली आपके साथ भेज देता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में इसकी पढ़ाई का कोई भी हर्ज हो। अरे मियाँ, ये बच्चा कौन सा डॉक्टरी कर रहा है? हमारी मानो तो इसे हमारे साथ भेज दो। कहाँ संभालोगे अकेले इसे? बुआ आप बेफिक्र रहे, मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा। लेकिन वजदान भाई, ये वहां से भी तो स्कूल जा सकता है ना? अब स्कूल इतना भी दूर नहीं है। बाबा मैं मानी खाला के साथ जाऊंगा। मानी खाला, मानी खाला आप मुझे छोड़ के क्यों जा रही हैं? मुझे कपड़े कौन पहनाएगा? मुझे नाश्ता कौन करवाएगा? अपनी मम्मा भी हॉस्पिटल में है। जी मेरी जान, मैं तो खुद आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। अच्छा यू नो, आई हैव एन आइडिया। कल आप यहाँ से स्कूल चले जाना, उसके बाद तो वैसे भी वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। आप अगले 2 दिन मानी खाला के साथ जितना एंजॉय करना है कर लेना, ठीक है? पक्का? ठीक है, अगर आप आज ही जाना चाहते हो तो फाइन विद मी। मेरे पता है क्या प्लान्स थे? मैं सोचा था कि आज हम लोग मूवीज देखने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ भी चाइनीज मिलता है। यू लाइक दैट राइट? बस ठीक है, अगर जाना चाह रहे हो तो इट्स ऑलराइट। प्रॉमिस? मनाहिल सामान गाड़ी में रखवा दिया है? जी ताया जान, रखती है। अच्छा भाई चले। खुदाफिज करो सबको। हादी क्या प्रॉब्लम है आपका? हाँ, क्यों कर रहे हो ऐसे बिहेव? क्यों तंग कर रहे हो? पापा मुझे मानी खाला चाहिए और मम्मा भी, मैं उनसे कहूँगा। ये लो खाओ। बाबा मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे सिर्फ मानी खाला या तो मम्मा से करना है। अच्छा ठीक है, ये लो, कम से कम दूध पी लो, स्कूल ऐसे खाली पेट नहीं जाते। मुझे दूध भी नहीं पीना है। हादी क्या प्रॉब्लम है आपका? हाँ, क्यों कर रहे हो ऐसे बिहेव? क्यों तंग कर रहे हो? पापा मुझे मानी खाला चाहिए और मम्मा भी, मैं उनसे कहूँगा। मामा बीमार हैं और मानी खाला हर वक्त यहाँ पे आपके लिए नहीं रह सकती हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है आपको? कितना समझाया मैंने आपको? क्यों नहीं रह सकती मानी खाला? पहले तो रहती थी, अब मैं अकेला हूँ, अब क्यों नहीं रह सकती? हादी मेरी बात गौर से सुनो, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं आपको बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। फिर रहना वहां अकेले आप, ना मामा होंगी और ना बाबा। तंग करके रख दिया आपने मुझे। I'm so sorry, मेरी जान। I'm really sorry. पापा आज आप मुझे मम्मा से मिलाने ले जाएंगे ना? Of course लेके जाऊंगा आपको। सॉरी पापा, मैं मम्मा के बगैर रह नहीं सकता। I'm so sorry. मैं भी आपकी मामा के बगैर नहीं रह सकता। इधर आओ।
चलते हैं मामा के पास, हाँ? फिर बाहर से कुछ अच्छा सा खा भी लेते हैं। जल्दी से अपना बैग लेकर आओ। हाँ सन, आ जाओ। वजदान, ये कुछ फाइल्स हैं, इनके अकाउंट्स की डिटेल चेक कर लेना। तुम्हारे गैर मौजूदगी में बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं। क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे थे कि ऑफिस ही नहीं आ सका। टू बी ऑनेस्ट, अभी भी मेरा काम में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। ज़ारा भाभी कैसी हैं अब? तुम जाते हो मिलने उनसे? नहीं यार, डॉक्टर्स ने भी मिलने से मना किया है। ऊपर से घर अलग डिस्टर्ब्ड है। वो घर में ऐसा कोई नहीं है जो घर संभाल सके, कोई करीबी रिश्तेदार या अजीज? लोग तो बहुत हैं, लेकिन कोई कब तक जिम्मेदारी संभाल सकता है? ये तो तुम ठीक कह रहे हो, इतने लंबे अरसे तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तुम ऐसा करो कि हादी के लिए किसी गवर्नर्स को हायर कर लो, जो उसका फुल टाइम ख्याल भी रखे, उसे संभाले। कम से कम हादी की जिम्मेदारियों से तो तुम आज़ाद हो जाओगे। हाँ सही कह रहे हो। मैं भी ये सोच रहा था कि कोई गवर्नेंस रख लूं, लेकिन कोई अच्छी गवर्नेंस मिलेगी कहाँ से? इस मसले का हल तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी वाइफ जिक्र कर रही थी किसी फीमेल का। मैं कोशिश करता हूँ जल्द अज जल्द इस मामले को हल कर लूँ, और जब तक ज़ारा भाभी का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, हादी की जिम्मेदारियां तुम उस पर डालना, और कोशिश करो कि तुम खुद ऑफिस को टाइम दो। थैंक यू सो मच यार, लेकिन मुझे ये भी डर है कि पता नहीं कोई औरत मेरे बच्चे को कैसे संभालेगी। हादी को वो ठीक से हैंडल कर भी पाएगी या नहीं। अब देखो, हादी की छुट्टी का टाइम हो गया, घर में कोई है भी नहीं। आई डोंट नो व्हाट वुड आई डू विद हिम। क्या करूं मैं? तो तुम हादी को यहीं ले आओ ऑफिस में अपने साथ, वहां अकेला तो उसे नहीं छोड़ सकते। हाँ ठीक कह रहे हो, इधर ही ले आता हूँ। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में निकलूं उसे लेने के लिए। कौन हो तुम और मुझे यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? रिलैक्स, मेरी बात सुनो। मेरा ना बहुत छोटा बच्चा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे घर जाने दो। अभी आप नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती? जाके दिखाऊंगी मैं तुम्हें। खोलो इसे। मैंने कहा खोलो इसे, मुझे जाना है अपने घर। हटो यहाँ से। शहरियार, डॉक्टर को बुलाओ। कोई है? शहरियार, कोई है? मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। कोई? अरे आप अगर वजदान आया होगा ना, मैं बाहर जाके देखती हूँ। वो नहीं आया। रिलैक्स करें। क्या हो गया आपको? वजदान साहब अभी ऑफिस में होंगे, अभी आते ही होंगे। प्लीज आप रिलैक्स करें। वो मेरे पास ना नंबर है उनका, फोन कर देंगे। मेरे पास है उनका नंबर। आप ऐसा करें, इनकी मेडिसिन लें प्लीज। मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है। हेलो जी वजदान, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ज़ारा आपसे बात करना चाहती है, ये बात कीजिए प्लीज। हेलो वजदान, वजदान कब आओगे? मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए हो? प्लीज आ जाओ ना, मुझे हादी की बहुत याद आ रही है। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ। थैंक यू। वेलकम। अभी आते ही होंगे, आप बैठे प्लीज, रिलैक्स करें। उन्होंने कितना अच्छा बेड आपको दिया है, प्लीज बैठे। अभी वो आपकी मेडिसिन आ जाएंगी, फिर आप मेडिसिन लें, रिलैक्स करें। हैं? ये आपकी मेडिसिन आ गई, अभी आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, तो आप रिलैक्स करें। तब तक मैं वजदान साहब को दोबारा कॉल कर लूँगा। राइट, गुड बाय। वजदान आएगा ना? हाँ वो आएंगे।
हादी को भी लाएगा साथ? आज तबीयत बहुत बोझल सी लग रही है। ज़ारा भी याद आ रही है और हादी न जाने किस साल में होगा। पहली जमात का मासूम बच्चा, पर लगता ऐसा है कि जैसे डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर रहा हो। वजदान उसे हमारे साथ भेज देता तो भला क्या मुज़ायका था, पर नहीं भेजा ना। नहीं आपा भी, उसने उसे इसलिए नहीं भेजा, हादी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो उसकी पढ़ाई का हर्ज होता है। लेकिन दाया जान, वो यहाँ से भी तो स्कूल जा सकता है ना? नहीं बेटा, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में हादी तो बेचारा हलकान हो जाता, जबकि वहां उसके घर से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है उसके स्कूल की। भाई मेरा दिल तो बहुत परेशान है उस मासूम बच्चे के लिए। अरे बिटिया, वजदान को हाल तो मिलाओ, हादी की खैरियत मालूम कर लें। वो मुझे भी ख्याल है वहां का, लेकिन इधर के मामलात भी तो देखने हैं ना। फरजान भाई का फोन नहीं लग रहा है, शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे। मैं बाहर जाके ट्राई करती हूँ। हाँ बिटिया। कैसी हो तुम? देखो तुमने बुलाया, मैं फौरन चला आया। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें यहां कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अगर है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। जानती हो मैं रोज आता हूं तुमसे मिलने के लिए, देखता हूं तुम्हें, बस तुम ही नहीं देख पाती हो। घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल वीरान हो गया है। मेरा तो दिल ही नहीं लगता वहां, इनफैक्ट कहीं नहीं लगता, काम पे भी नहीं। बुआ, बाबा, मनाइल सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हादी तो हर वक्त रोता ही रहता है, तड़पता रहता है, बस एक तुम ही नहीं देख पाती उसे। सारा, तुम्हें ठीक होना है, हमारे लिए, हम सबके लिए। ज़ारा, समझ रही हो मेरी बात? कौन है आप? ज़ारा, मैं फशदान। यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा कमरा है, उठे यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। कौन है आप? जाए यहाँ से बाहर। ज़ारा तुम प्लीज यहाँ लेटो, मैं नर्स को बुला के लाता हूँ। जाए वरना मैं बहुत शोर करूंगी। ज़ारा प्लीज शोर नहीं करना। जाए यहाँ से। हाँ मनाइल बोलो। अस्सलाम वालेकुम वजदान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस ऑफिस आना भी शुरू किया मैंने। ज़ारा आपी और हादी कैसे हैं? आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ गया था, ज़ारा से मुलाकात भी हुई, लेकिन उसकी तबीयत पहले से भी खराब है। प्लीज दुआ करो खुदा से कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ, ऊपर से अब हादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। वजदान भाई, आप हादी को कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाएं। मैं जानती हूँ कि यहाँ से स्कूल दूर पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ आराम से रह सकेगा। तुम्हारे पास छोड़ तो दूं मैं उसे,
लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होगी तब क्या होगा उसका? अभी तो सिर्फ ज़ारा उससे दूर हुई है। कल को तुम भी रुखसत हो जाओगी तो बेचारे को कौन संभालेगा? पहली बात तो ये है कि फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, और फिर हादी को भी मैं इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं उसका ख्याल रख सकूँ। तुमने इतना लाड करके उसे अपना आदी बना दिया है। बस दुआ करो कि ज़ारा बेहतर हो कि घर वापस आ जाए तो सारे मसले हल हो जाए। इंशाल्लाह। ऊपर से मुझे आउट ऑफ कंट्री भी जाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के सिलसिले में। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद हादी। वजदान भाई, आप हादी को इस तरह अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं? सोच रहा हूँ कि एक गवर्नेंस रख लूँ। क्या आप हादी को एक गवर्नेंस के हवाले करके जाएंगे? और क्या कर सकता हूँ मैं मिनाइल, मेरी ऑप्शंस क्या है? एनीवे मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम करना ज़रूरी है। आई स्पीक टू यू लेटर। खुदा हाफिज़। नींद नहीं आई आपको? सोए नहीं अभी तक? बाबा, आपको आपकी मम्मा याद आती हैं? हाँ, बहुत आती है, लेकिन वो नाराज है मुझसे। क्यों नाराज है? पूछती है कि वो चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मैं तो यहाँ पाकिस्तान मामा के साथ और आपके साथ रहना चाहता था, इसलिए। आप उनके बगैर कैसे रह लेते हैं बाबा? मैं अपने मामा के बगैर नहीं रह सकता। आप अपनी मामा को सॉरी बोल दें। ठीक कह रहे हो आप। अब आपने कह दिया ना, तो मैं अपनी मामा को सॉरी जरूर कहूंगा। हादी, हादी आपको इतना तेज बुखार हो रहा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? पापा, मुझे मानी खाला और मम्मा याद आ रही हैं। मेरी जान, इस वक्त तो मामा नहीं आ सकती ना। मुझे नाना के घर ले चले, मैं मानी खाला के पास रहूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं कल आपको ले चलूंगा। अभी तो वैसे भी बहुत रात हो रही है ना, और आपकी तबीयत भी तो इतनी खराब है, हम इस वक्त नहीं जा सकते। अभी क्यों नहीं जा सकते? जान प्लीज जिद नहीं करो, बल्कि मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। जी वजदान भाई। हेलो। हाँ मिनाइल, ये हादी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। मुझे नहीं पता कि बुखार में कौन सी दवा देते हैं। ओह, ऐसा करें कि हादी की कबर्ड में देखें। हाँ। वहाँ बुखार के लिए सिरप पड़ा है, 2 चम्मच पिला दीजिएगा। और हाँ, पिलाने से पहले बोतल को अच्छी तरीके से शेक कीजिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अपनी और तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक अहम बात करनी है। आप फोन पे ही कर लीजिए। कोई मसला है क्या? देखो, मसला कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम बाहर बैठकर आराम से बात करें। ये जो लड़कियों की खामोशी होती है ना, यही तो नीम रजामंदी हुआ करती है। क्यों बिटिया? मामा के पास रहते हो ना?